वेलकम बैक गाइस इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम विंडोज़ 10 को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कहां से फाइल डाउनलोड करनी चाहिए, बूटेबल कैसे बनाते हैं पेन ड्राइव को। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बूटेबल कैसे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका बूटेबल सही से बनता है तब आपका विंडोज़ प्रॉपर इंस्टॉल होता है। अगर बूटेबल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बूट नहीं कर पाते हो। और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को कैसे चेंज करते हैं बूटेबल बनाने के लिए, प्रायोरिटी कैसे देते हैं, लेजेसी सिस्टम क्या होता है, UEFI मोड क्या होता है, कैसे चेंज करते हैं, इस वीडियो में हम सारा बता देंगे आपको। तो इस वीडियो का आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले आपको विंडोज़ 10 डाउनलोड करना होगा। तो विंडोज़ 10 डाउनलोड करने के लिए आपको उसके विंडोज़ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। तो ब्राउज़र पे आप लिखेंगे डाउनलोड विंडोज़ 10। ठीक है, तो ये लिखने के बाद इंटर करेंगे, फर्स्ट रिजल्ट चूज़ करेंगे जो विंडोज़ का रहेगा, और उसके बाद वहाँ पे उनका इंस्टॉलेशन मीडिया टूल्स होता है, उसे डाउनलोड करना है। ठीक है, वो भी 2-3 MB का होता है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसको रन कराएंगे और परमिशन देंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका विंडोज़ 10 डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड हो जाएगा आपको, क्योंकि मैं तो कर लिया डाउनलोड, आप देख रहे हो मुझे यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो आपको डाउनलोड कर लेना है। पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है, तो बूटेबल आप दो तरीके से बना सकते हो। तो आपको रूफस से बनाना है। रूफस से आप जब वो रूफस सॉफ्टवेयर को 2 MB का है, आपको इंस्टॉल करोगे, उसे तो रन कराओगे, तो ऑटोमेटिक उसका जो पैनल खुल के आएगा ना, आपका जो पेन ड्राइव इंसर्ट किया है शुरुआत में ना, उसे आप फाइंड आउट कर लेंगे। ऊपर ही में दिख जाएगा कि आपका कितना GB का पेन ड्राइव है और कितना स्टोरेज इसमें है। तो उसके बाद आपको ISO फाइल सेलेक्ट करना है। ISO फाइल जब सेलेक्ट कर लेंगे आप, तो उसके बाद आपको फिर स्टार्ट करना है। नीचे स्टार्ट जैसे ही करेंगे, वो बोलेगा कि आपका पेन ड्राइव टोटली फॉर्मेट हो जाएगा। इससे आपका कोई पेन ड्राइव का कोई लॉस नहीं होगा। फॉर्मेट जो होगा तो डेटा लॉस हो ही जाएगा, लेकिन आपका पेन ड्राइव सही रहेगा। फिर आप उसे फॉर्मेट करोगे तो फिर वो ऑटोमेटिक हो जाएगा सही, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि अब उसे स्टार्ट करना है। तो जब आप पेन ड्राइव का बूटेबल आपका कंप्लीट हो जाएगा होके, तो आप वो बूटेबल पेन ड्राइव आप किसी भी सिस्टम में आप लगा के उसे बूट करा सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर सकते हो। विंडोज़ 7 हो, 8 हो, 10 हो, किसी को वो फॉर्मेट करके आप उस विंडोज़ में उस विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर सकते हो। और एक बात और, ऐसे ही आपका हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर्मेट होगा, ऐसे ही बूटेबल बनाया जाएगा। तो जब आपका पेन ड्राइव बूटेबल हो जाएगा, आप उसे जिस सिस्टम में भी आपको इंस्टॉल करना है उसमें आप USB ड्राइव को लगाओगे। तो लगाते ही जब आप सिस्टम ऑन करोगे तो आपको F2 ये हर सिस्टम का अलग होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कौन सा बटन आपको प्रेस करना है। ठीक है, बूट कराने के लिए। तो आपको बूट प्रायोरिटी में वो ले जाएगा, वहाँ पे आपको लेजेसी सिस्टम को ऊपर रखना है, वहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि इस सिस्टम में ऑलरेडी हो चुका है 1-2 बार इंस्टॉल, तो इसमें नहीं करना होगा आपको। फर्स्ट टाइम जब आपका न्यू लैपटॉप रहेगा उसमें आप करोगे इंस्टॉल, तो आपको एक बार लेजेसी सिस्टम को प्रायोरिटी देनी होगी। वो आप बूट मैनेजर में जाके USB ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ हो जाएगा। उसके बाद आपको आपका पेन ड्राइव शो हो जाएगा, जो विंडोज़ आप बूटेबल बनाए हो वहाँ पे शो हो जाएगा। जैसा भी आपका लैपटॉप है, जब आप पेन ड्राइव को लगा के बूट कराओगे, जब भी कीबोर्ड आपको प्रेस करना हो, बूट मेनू जब आपका ओपन हो जाएगा, तो आपका पेन ड्राइव विंडोज़ लोगो शो होने लगेगा। विंडोज़ लोगो जब शो होगा, जैसा कि आप देख रहे हो, तो क्योंकि मैं पहले से एक बार इंस्टॉल किया था इसमें, तो मेरा सब कुछ ऑटोमेटेड है, आराम से हो गया मेरा। तो आप यहाँ पे आपको एक स्क्रीन देखने को मिल रही होगी जिसका नाम है, तो ये कह रहा है कि इफ़ लुक्स लाइक योर स्टार्ट अपग्रेड अनबूटेबल फ्रॉम इंस्टॉलेशन मीडिया, इफ यू वांट टू कंटिन्यू द अपग्रेड रिमूव द मीडिया, इफ यू वांट टू कैंसिल दिस। तो हमें फ्रेश इंस्टॉल करना है, तो हमें नो करना होगा। यहाँ पे बोला है क्लीन इंस्टॉल करने के लिए, तो नो करेंगे, यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमको विंडोज़ का स्क्रीन मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से हम इंस्टॉल बटन को प्रेस करेंगे और हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे हमको बोल रहा है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट की है तो प्रेस करो, डालो, नहीं तो यहाँ पे आई डोंट हैव प्रेस, इसको प्रेस करके आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे प्रो आपको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करेंगे। विंडोज़ 10 प्रो हम डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ वो सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ सारा इसका लाइसेंस एक्सेप्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमको कस्टम इंस्टॉल करना है एडवांस वर्जन में, तो यहाँ पे कस्टम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए। तो सिस्टम फॉर्मेट इस तरीके से होता है, यहाँ पे आप
ड्राइव को डिलीट भी कर सकते हो, फॉर्मेट भी कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा ड्राइव हैं तो उसे डिलीट भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको आपको प्रॉपर सलूशन दे दूँगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आती है थोड़ा बहुत, और किसी का तो आराम से हो जाता है, किसी का प्रॉब्लम आता है। तो आप कमेंट करोगे तो मैं आपको हेल्प कर दूँगा। यहाँ पे मैंने SSD इंसर्ट किया, तो SSD में विंडोज़ में 10 इंस्टॉल करूँगा, तो वहाँ पे वो सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे सारा इंस्टॉलेशन विंडोज़, यहाँ पे सारा स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। जैसा भी आप कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा उससे पहले ही आती है कि जब आपका यही फॉर्मेट करते हो कुछ और मैसेज देता है, कभी कभी कहता है कि डिस्क फॉर्मेट नहीं हो पाएगा, इसे MBR या GPT में कन्वर्ट करो। तो आप वहाँ शिफ्ट बटन और F10 को प्रेस करके CMD ऑप्शन में जाएंगे। तो इसके लिए अलग ही वीडियो बनेगा। आई होप कि आप कमेंट करोगे तो मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन दे दूंगा, क्योंकि ये फ्रेश इंस्टॉलेशन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे ऑटोमेटिक ये रिस्टार्ट होगा, तो कुछ नहीं करते हैं, 1-2 सेकंड में रिस्टार्ट हो जाएगा। जैसे रिस्टार्ट होगा आपका फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉल हो चुका होता है, बस आपको सेटअप करना होता है। तो सेटअप करने के लिए हम फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको विंडोज़ 10 और 2 बार इसमें विंडोज़ इंस्टॉल हो, तो पहला डिलीट नहीं हुआ था तो कोई मैटर नहीं करता, उसे आप 1 सेकंड में हटा सकते हैं, तो कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे गेटिंग रेडी हो रहा है कुछ, यहाँ पे थोड़ा टाइम इधर लेता है क्योंकि लोड होने में। उसके बाद आपको इससे नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा, चाहे वो वाईफाई हो चाहे लैन केबल हो, तो वो अभी आगे होगा। तो गाइस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे कमेंट करोगे मैं आपको हेल्प करूँगा। और कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी इशू आती है तो आप कमेंट कर देंगे तो हम आपका सलूशन दे देंगे आपको। यहाँ लैन केबल से कनेक्ट कर लेते हैं, या आपके पास अगर वाईफाई है तो वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या होता है कि फिर कुछ चीज़ें इसे ऑटोमेटिक इंस्टॉल करने होते हैं, जो कुछ सॉफ्टवेयर कुछ कुछ होते हैं इनके रिक्वायरमेंट जो इसे नेटवर्क से करने होते हैं। अगर आप ये कनेक्ट नहीं करोगे तब भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो हमें कनेक्ट ही कर लेना चाहिए, क्योंकि तब इससे बहुत अच्छा इंस्टॉल होता है। उसके बाद यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है, तो हमें इंडिया का लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम इंडियन हैं। तो यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करके यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है, इंग्लिश इंडिया। ओके, यहाँ एस करेंगे, यहाँ पे स्किप कर दीजिए, कोई हमको कीबोर्ड ये ऐड नहीं करना। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे नेट कनेक्ट करना है, ये मोर इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास नेट नहीं है तो यहाँ पे आप कर सकते हो आई डोंट हैव इंटरनेट, ठीक है। तो आगे उसी के हिसाब से ये आपको इन्वायरमेंट सेट कर देगा। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे नाउ वी हैव सम इम्पोर्टेंट सेटअप टू डू। इनके ये कुछ कह रहे हैं करने के लिए, आपका कोटाना भी ऑन हो सकता है। कोटाना ऑन हो जाता है तो आपको हेल्प और मिल जाती है। यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिए, पर्सनल यूज़ के लिए है। अभी आपको अकाउंट बनाना होगा यहाँ पे। हाँ, तो आप अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट कर लीजिए, अगर आपके पास अकाउंट है तो साइन इन कर लीजिए। आपको अकाउंट अगर बनाना है तो यहाँ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स फिल करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा, पासवर्ड से इंटर कर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर पिन बनाना होगा आपको, जो पासवर्ड होता है आप पासवर्ड बना सकते हो। मैं सिंपल सा बना दिया हूँ पासवर्ड, आप कोई अच्छा सा पासवर्ड बना सकते हो जो कि आपको हमेशा इंटर करके लॉक स्क्रीन से बाईपास करके अंदर जाना होगा। यहाँ पे एक्सेप्ट को करेंगे, बाकी यहाँ पे कुछ आपको परमिशन नहीं देना है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो। फाइंड माय डिवाइस पे कर दीजिए, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे कुछ कस्टमाइज कर लीजिए आप अपना, एंटरटेनमेंट गेमिंग किस पर्पज़ के लिए है, स्कूल चूज फैमिली, जैसा भी आपको चूज करना है कर लिए, कोई मैटर नहीं करता, ये कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक्सेप्ट करके बस ये आपसे इन्फॉर्मेशन लेता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ रिमाइंड में लेटर कर दीजिए ताकि आप जल्दी से अपने सेटअप पे पहुँच सकें। फिर ठीक है, यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे क्लाउड के लिए बोल रहा है कि आपका कुछ डेटा क्लाउड पे स्टोर रहेगा, आप उसे कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये फाइल्स मिलेंगे, लेकिन आपको वही साइन अप करना होगा। ये 1 TB का स्टोरेज आपको वन ड्राइव देगा, तो आप इसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सारा सब कुछ ओके है। वी आर गेटिंग एनीथिंग्स रेडी फॉर यू, एवरीथिंग्स रेडी फॉर यू, सॉरी। तो यहाँ पे दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स, यहाँ पे 2-4 मिनट लेता है, सच में यहाँ पे टाइम लेता है कुछ सेटअप करने में, इसे ऑटोमेटिक कुछ टाइम लेता है, तो आप बेयर कीजिएगा, कोई नहीं, सब कुछ अच्छा जाएगा।
आपका आई होप कि 80% आपका 90% कंप्लीट हो गया है। अंदर आपको ड्राइव क्रिएट करना होता है, तो आप उसे इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं आएगा। मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ इस पर, तो आप ड्राइव क्रिएट कर सकते हो। मैंने एसएसडी लगाया था, तो मुझे एसएसडी में विंडोज इंस्टॉल करना था, तो इसलिए मैं अपना फर्स्ट चूज किया था एसएसडी में। देख रहे हैं ऑलमोस्ट हेयर, तो यहाँ पे सब कुछ डन हो चुका है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, जो भी है सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।